नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हांगकांग की स्काईलाइन, जिसे दुनिया भर में उसकी ऊंची इमारतों और चकाचौंध के लिए जाना जाता है, आज वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। कल्पना कीजिए, आप अपने घर में बैठे हैं, दोपहर का वक्त है और अचानक खिड़की के बाहर से धुएं का एक गुबार उठता है और देखते ही देखते न सिर्फ आपकी बिल्डिंग बल्कि आपके आसपास की 7 इमारतें, जी हां 7 बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स आग के गोले में तब्दील हो जाती हैं। बुधवार को हांगकांग के ताइपो इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। इसे शहर का पिछले कई सालों का सबसे भयानक अग्निकांड बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि इस दर्दनाक हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मरने वालों में एक बहादुर फायर फाइटर भी शामिल है जिसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी आधुनिक सिटी में, जहां सेफ्टी के इतने कड़े इंतजाम होते हैं, वहां 7 इमारतें एक साथ कैसे जल उठी? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था? हांगकांग के फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इसे लेवल 5 अलार्म घोषित किया है। आप इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लेवल 5 आग की भयावहता का सबसे ऊंचा स्तर होता है। यानी हालात इतने खराब थे कि पूरा शहर, सैकड़ों फायर फाइटर्स और पुलिस मिलकर भी घंटों तक आग पर काबू नहीं पा सके। अब हम इस हादसे की जड़ तक जाते हैं। आखिर आग इतनी तेजी से फैली कैसे? जांच में जो शुरुआती बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। इस तबाही का कारण बना वो ढांचा जिसे हांगकांग की पहचान माना जाता है, बैम्बू स्कैफोल्डिंग यानी बांस का मचान। हांगकांग दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से है जहां आज भी गगनचुंबी इमारतों के निर्माण या मरम्मत के लिए लोहे के पाइप की जगह बांस का इस्तेमाल होता है। ताइपो की इन इमारतों के बाहर भी मरम्मत का काम चल रहा था। बिल्डिंग के चारों तरफ बांस का जाल बुना हुआ था और उसे ढकने के लिए कंस्ट्रक्शन नेटिंग यानी कपड़े की जाली लगाई गई थी। अधिकारियों का कहना है कि आग इसी बाहरी ढांचे में शुरू हुई। तेज हवाएं चल रही थी और उन हवाओं ने आग में घी का काम किया। सूखा बांस और वो सिंथेटिक नेट, दोनों ने मिलकर एक चिमनी जैसा असर पैदा किया। आग ने पलक झपकते ही नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। और क्योंकि ये इमारतें एक दूसरे के बेहद करीब थीं, लपटें एक टावर से दूसरे टावर तक कूदती चली गईं। वहां के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फायर सर्विसेज डेरेक आर्मस्ट्रांग ने बताया कि हालात इतने मुश्किल थे कि जलती हुई बिल्डिंग का मलबा और जलते हुए बांस ऊपर से बारिश की तरह नीचे गिर रहे थे। अंदर तापमान इतना ज्यादा हो गया था कि फायर फाइटर्स के लिए अंदर घुसना नामुमकिन हो रहा था। सोचिए, उस वक्त उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जो अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भाग रहे होंगे, लेकिन वहां भी सिर्फ धुआं और आग ही थी। इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यह है कि जिन इमारतों में आग लगी वहां रहने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे। एक स्थानीय काउंसिल मेंबर ने बताया कि वहां फंसे हुए लोगों में बड़ी संख्या बुजुर्गों की थी जो शायद इतनी तेजी से भाग नहीं पाए। रेस्क्यू टीम्स ने करीब 700 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था। एक चश्मदीद जिसका नाम वू है, उन्होंने मीडिया को बताया कि वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना छोड़ चुके हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलते हुए देखा। उनकी लाचारी और गुस्सा उनके शब्दों में साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, इसे इस तरह जलते हुए देखना बेहद निराशाजनक था। यह आग दोपहर के बाद शुरू हुई थी, लेकिन रात होते होते इसने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। खिड़कियों से निकलती लपटें रात के अंधेरे में कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। फायर डिपार्टमेंट ने 128 फायर ट्रक और 57 एम्बुलेंस को मौके पर भेजा, लेकिन ऊंचाई पर लगी आग को बुझाना सबसे बड़ी चुनौती थी। फायर फाइटर्स को ऊंची सीढ़ियों वाली गाड़ियों यानी लैडर ट्रक्स का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि पानी की बौछार सीधे लपटों पर मारी जा सके। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने उस फायर फाइटर को श्रद्धांजलि दी है जिसने अपनी जान गंवाई और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हताहतों की संख्या कम करने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। लेकिन क्या सिर्फ संवेदनाएं काफी हैं? हांगकांग के इतिहास में ये आग काले अक्षरों में दर्ज हो गई है। इससे पहले साल 1996 में ऐसा ही एक भयानक मंजर देखा गया था जब कॉवलून की एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से 41 लोगों की मौत हुई थी। वो आग 20 घंटे तक चली थी। आज लगभग 29 साल बाद हम फिर उसी तरह की बेबसी देख रहे हैं। ये घटना भारत और दुनिया भर के उन शहरों के लिए एक चेतावनी है जहां हाई राइज कल्चर तेजी से बढ़ रहा है।
हम ऊंची इमारतें तो बना लेते हैं, लेकिन क्या हमारे पास ऐसे लेवल 5 की आग से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं? क्या हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के दौरान इस्तेमाल होने वाला मटेरियल फायर प्रूफ होता है? हांगकांग सरकार ने पहले ही कहा था कि वो सेफ्टी कारणों से बांस की स्कैफोल्डिंग को धीरे धीरे हटाना चाहती है। शायद अगर ये फैसला पहले लागू हो गया होता तो आज कई परिवार उजड़ने से बच जाते। फिलहाल जांच जारी है कि आग की पहली चिंगारी कहां से उठी, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।